हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका वंदना फूडी किचन में। फ्रेंड्स, हम आज ब्रेड की रेसिपी लेके आए हैं जो अक्सर मैं अपने घर में बनाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो हम इसको शेयर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बना पे हमने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए। अब हमें इसमें डाल देना है 2 चम्मच घी। तो घी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जैसा भी आप खाना पसंद करें। तो मैंने 2 चम्मच का यूज किया है। इसे हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे और हम इसे गर्म होने देंगे। इसके बाद हमें लेना है मखाने। तो मखाने आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने एक कटोरी यूज किया है। तो फ्रेंड्स, यह रेसिपी हम व्रत के लिए बना रहे हैं। तो 9 दिन के व्रत हैं, तो आप ज़्यादा मखाने यूज कर सकते हैं। और अब इसमें हमें 1 कटोरी भर के डाल देना है मूंगफली के दाने। इनको भी हमें अच्छे से फ्रेंड्स भूनना है। तो फ्रेंड्स, हम इनको अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप घी या ऑयल नहीं खाते हैं तो आप इनको हल्का हल्का सा भी रोस्ट कर सकते हैं बिना घी के, और अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो अभी अच्छे से हमारे फ्रेंड्स फ्राई हो चुके हैं और क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे और इनको हमें ठंडा होने देना है। अब देख लेते हैं अगली प्रोसेस। तो अब हमने लिए हैं 2 कच्चे आलूओं को हमने धुलकर छीलकर पहले ही फ्रेंड्स रख लिया था। इसके बाद हमें लेना है चिप्स वाली मशीन और इनके हमें पतली पतली स्लाइस कट कर लेनी है। आप चाहो तो चाकू की सहायता से भी इनको अच्छे से पतला पतला सा चिप्स की तरह काट सकते हैं। तो अब हम इनको इस तरह से चिप्स वाली मशीन से पतले पतले से फ्रेंड्स हमें काट के रख लेनी है। तो इसी तरह से मैं दोनों आलूओं को अच्छे से फ्रेंड्स पतली पतली से इस तरह से काट के रख लेंगे और इनको हम 2-3 बार फ्रेंड्स साफ पानी से इस तरह से धुल लेंगे। तो मैंने इनको धुल कर रख लिया है। अब चलिए देखते हैं अगली प्रोसेस। तो अब हमने गैस पे कढ़ाई फिर से रख दी है और इसमें हमें डाल देना है फ्रेंड्स अब कुकिंग ऑयल। तो अगर आप कुकिंग ऑयल खाते हैं व्रत में तो यूज कर सकते हैं, वरना आप इनको घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने कुकिंग ऑयल का यूज किया है। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम इनको इस तरह से डाल देंगे और इन्हें हमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने देना है। जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती हैं तब तक हम इनको कढ़ाई से बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। तो इसी तरह से इनको फ्रेंड्स हम फ्राई करते रहेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती। इन्हें हमें इस तरह से छोड़ देना है। अगर हम इनको बीच बीच चलाएंगे तो ये एकदम से चिपक जाती हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए, अब इनका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है। तो अभी हमें इनको और डार्क करना है। अभी ये अच्छे से नहीं फ्राई हुई हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम इनको उलटते पलटते बढ़िया सा हमें क्रिस्पी होने देना है। तो बिल्कुल इस तरह से इनका कलर चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। और इनको फ्रेंड्स अब हम इस स्टेज पे हमें निकाल लेना है। तो जितनी भी हमारी बनी हुई हैं इसी तरह से मैंने फ्रेंड्स सभी को फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और एक पेपर में हमें निकाल लेना है। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर सोख लेगा। इसके बाद हमें लेना है आप कुट्टू का आटा ले सकते हैं या सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी के आसपास, छोटी कटोरी के आसपास ये सिंघाड़े का आटा लिया है। और अब इसमें हमें आधी चम्मच से भी कम थोड़ा सा फ्रेंड्स नमक डाल देना है। अब इसमें हमें डाल देना है पानी और एक घोल सा बनाना है। तो हमें घोल ज़्यादा ना पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें इसे रखना है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, बिल्कुल हमें इसी स्टेज पे चाहिए। अगर चाहो थोड़ा सा पानी इसमें आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे से हम चम्मच से इसको घुमाएंगे तो ये अच्छे से एक साथ हो जाएगा। इसके बाद हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल था ही हमारे, हमने चिप्स फ्राई की हुई थी और इस तरह से हमें एक कलछी लेनी है छेद वाली और इस तरह से चम्मच की सहायता से इस तरह से हम इसमें चम्मच को घुमाते जाएंगे तो ये बूंदी की तरह बन के तैयार हो जाती है। तो एकदम गोल तो नहीं बनती है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये चपटी चपटी सी रह जाती है। तो हमें इसी तरह से ये चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा कुट्टू या सिंघाड़े के आटे के आप इस तरह से बनाएंगे तो ये फूलती नहीं है, हल्की हल्की सी हो जाती हैं, बस क्रिस्पी हो जाती हैं। तो हमें बिल्कुल इसी तरह से हम ये बूंदी हमारी बनके इस तरह से तैयार हो जाएगी। जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती इसको ना निकालिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम इसको निकाल लेंगे जितनी भी बनी हुई हैं। अब इसके बाद हमने इनको निकाल के साइड में रख दिया है। तो अब हमें फ्रेंड्स लेना है, इसी कढ़ाई में हम कड़ी पत्ते को डाल देंगे और इनको भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना। अगर आप व्रत में खाते हैं तो
वरना आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह आप हरा धनिया भी ले सकते हैं। उसको अच्छे से बढ़िया सा फ्राई कर लीजिए और वो बढ़िया सा क्रिस्पी हो जाता है। तो अब हमने कड़ी पत्ते को इस तरह से फ्राई कर लिया है और इसी तरह से हम सारे कड़ी पत्ते को एक पेपर में फ्रेंड्स निकाल लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाता है, अच्छे से पेपर सोख लेता है। तो देखिए अब ये हमारी चिप्स निकल चुकी हैं और ये हमने बूंदी भी बनाई है सिंघाड़े के आटे की। आप इस तरह से कुट्टू के आटे की भी बना सकते हैं और इसको थोड़ा सा अगर ये चिपक गई है तो हाथों से आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब हम सभी को इस तरह से फ्रेंड्स हमें मिक्स कर लेना है। तो एक बार आप इस बूंदी को बनाइएगा इस नमकीन में, मिक्सर में जो हम नमकीन बना रहे हैं व्रत वाली। अब हमें इसे मखाने में इस तरह से मिला देना है, मूंगफली के दाने में, और इस तरह से अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये बढ़िया सा हमारा मिक्सर बढ़िया सा फ्रेंड्स बनके तैयार हो जाता है। तो अब हमने सभी को मिक्स कर लिया है। इसके बाद हमें लेना है आधी चम्मच से भी कम काली मिर्ची पाउडर। अगर खाते हैं तो डालिए वरना स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे सेंधा वाला नमक जो हम व्रत में यूज करते हैं। अगर आप व्रत में नमक खाते हैं तो डालिए, वरना आप बिना नमक के भी इस रेसिपी को यानी इस मिक्सर को खा सकते हैं। आप नवरात्रि में इसे बना के रख लीजिए, आराम से 9 दिन तक खाइए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अब इसमें हमने व्रत वाला थोड़ा सा नमक मिला दिया है टेस्ट अनुसार। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेंड्स हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा छिड़क देंगे तो अच्छा से बढ़िया सा इसमें टेस्ट आ जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर खाते हैं तो डालिए, वरना आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। तो अब हम इस मसालों को हम इस तरह से फ्रेंड्स मिक्स कर लेना है। तो ये बढ़िया सा हमारा मिक्सर फ्रेंड्स इस तरह से बनके तैयार हो जाता है। अगर आप नमक नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बना के रख लीजिए और आप इसे बिना नमक का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा ये मिक्सर हो चुका है फ्रेंड्स तैयार। आप इसे नवरात्रि में आराम से खाइए, चाय बनाइए और हल्की फुल्की सी अगर भूख लगी हो व्रत के समय तो आप इसे आराम से खा सकते हैं 9 दिन तक। तो अब हम इसे कंटेनर में फ्रेंड्स भर के रख देंगे। तो ये बढ़िया सा हमारा मिक्सर फ्रेंड्स बन के तैयार है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और आप बिना व्रत के भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमने इसे डिब्बे में भर के बंद करके रख दिया है। तो आप आराम से 9 दिन तक फ्रेंड्स खाइए। तो ये मिक्सर हमारा बन के फ्रेंड्स इस तरह से तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारी व्रत वाली रेसिपी कैसी लगी है? आशा करते हैं आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।